दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं नचिकेता और यमराज संवाद। तो संवाद इस प्रकार है। राजा वाजश्रवस के यज्ञशाला में अग्नि प्रज्वलित थी। मंत्रोच्चारण की गूंज से वातावरण भर गया था। ब्राह्मणों को दान दिया जा रहा था, परंतु नचिकेता जो अभी बालक ही थे देख रहा था कि पिता बूढ़ी और दुग्धहीन गौएं दान में दे रहे हैं। उनके मन में प्रश्न उठा, यह कैसा दान? क्या ऐसा दान फल देगा? बार बार पिता से पूछने लगा, नचिकेता, पिताजी आप मुझे किसको दान देंगे? 3 बार पूछने पर वाजश्रवस क्रोधित होकर बोले, तुझे मैं मृत्यु को दान देता हूँ। यह वचन जैसे पत्थर की लकीर बन गया। पिता के वचन सत्य हो जाते हैं। नचिकेता मृत्यु के लोक की ओर बढ़ा। नचिकेता यमराज के द्वार पर पहुंचा। यमराज उस समय अनुपस्थित थे। 3 दिन और 3 रात वह बिना भोजन पानी के द्वार पर बैठा रहा। जब यमराज लौटे तो देखा एक तेजस्वी ब्राह्मण उसके द्वार पर बैठा है। वह चकित हो उठे और बोले, वत्स, 3 रातें तूने बिना भोजन के यहाँ बिताई? अतिथि ब्रह्म के समान होता है। मैं तेरे 3 वर पूर्ण करूँगा। मांग वत्स। नचिकेता ने पहला वर मांगा। मेरा पहला वर यही है कि जब मैं अपने पिता के पास लौटूं तो उसका क्रोध शांत हो जाए, वह मुझे स्नेह पूर्वक स्वीकार करें। यमराज बोले, वत्स, ये वर पूर्ण हुआ। तुम्हारे पिता तुझे देखकर प्रसन्न होंगे और उनका हृदय तुम्हारे प्रति शांति से भर जाएगा। नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, हे यमराज, मुझे यह अग्नियज्ञ सिखाइए जिससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और मनुष्य अमर फल पाता है। यमराज ने मुस्कुराकर स्वर्गीय अग्नि का ज्ञान दिया। उन्होंने यज्ञ की विधि, मंत्र और वेदिका की रचना सब सिखाया। यमराज ने कहा, वत्स, यह ज्ञान नचिकेता अग्नि कहलाएगा। जो इसे करेगा स्वर्ग का सुख पाएगा। नचिकेता ने तीसरा वर मांगा। अब नचिकेता ने गंभीर होकर कहा, हे यमराज, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ कहते हैं कि नहीं रहती। इस रहस्य का निर्णय केवल आप कर सकते हैं। मुझे यह सत्य बताइए। यमराज चौंक उठे। यमराज बोले, वत्स, यह प्रश्न बहुत कठिन है। देवता भी इस पर विचार करते रहे हैं। तू कोई और वर मांग, ये मत पूछ। यमराज ने प्रलोभन दिया, वत्स नचिकेता, धन, सोना, रथ, घोड़े, पुत्र, पौत्र, दीर्घायु जो चाहे मैं दे दूं। सुंदर अप्सराएं, भोग, राज और सब तुझे मिल सकता है, लेकिन मृत्यु का रहस्य मत पूछ। नचिकेता ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। नचिकेता बोले, हे यमराज, ये सब क्षणिक है। जब आप ही मृत्यु के अधिपति हैं तब धन, अप्सरा, राज, इन सब का क्या लाभ? यह सब नश्वर है। मुझे केवल वही जानना है जो शाश्वत है। आप चाहे जितना टालें, पर यह प्रश्न छोड़ूंगा नहीं। यमराज प्रसन्न हुए। यमराज मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा और संतोष था। यमराज बोले, वत्स, तू धैर्यवान है। तूने प्रेय को ठुकराकर श्रेय, कल्याण को चुना है। सुन, अब मैं तुझे आत्मा का रहस्य बताता हूँ। आत्मा का ज्ञान बताते हुए यमराज ने कहा, नचिकेता, मनुष्य के सामने 2 मार्ग होते हैं, श्रेय और प्रेय। प्रेम में लोग भोग, सुख, धन चुनते हैं और यह मार्ग मृत्यु और दुख की ओर ले जाता है। श्रेय का मार्ग कठिन है, पर वही मुक्ति और अमृत देता है। आत्मा नित्य है। वो न जन्म लेती है, ना मरती है, ना यह किसी से उत्पन्न होती है, ना किसी से नष्ट होती है। जब शरीर मरता है तब आत्मा केवल वस्त्र की तरह शरीर बदल लेती है। नचिकेता ने प्रश्न किया, हे यमराज, यदि आत्मा अमर है तो लोग मृत्यु से इतना डरते क्यों है?
फिर यह शरीर और आत्मा का संबंध कैसा है? यमराज ने कहा, वत्स, मृत्यु केवल शरीर की है। जैसे कोई मनुष्य पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। जो इसे समझ लेता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता है। अज्ञानी मनुष्य आत्मा को शरीर से जोड़कर देखता है, इसलिए रोता है, डरता है। ज्ञानी जानता है कि आत्मा ब्रह्म से एक है और वही सच्चा आनंद है। इंद्रियों का संयम। नचिकेता, आत्मा का अनुभव कैसे हो, इसे कैसे जाना जाए? यमराज ने बताया, आत्मा को केवल इंद्रियों के संयम से जाना जा सकता है। इंद्रियां अश्व के समान हैं, मन सारथी है और आत्मा रथी है। यदि सारथी सजग है तो रथ सही मार्ग पर चलता है। यदि मन इंद्रियों के बस में हो जाए तो आत्मा संसार में भटकती है। योग और ध्यान से मन को संयमित कर आत्मा का साक्षात्कार किया जा सकता है। यमराज ने बताया, आत्मा और ब्रह्म क्या है? आत्मा सूक्ष्म है, अनंत है, इसे आँखों से नहीं देखा जा सकता। यह हृदय में स्थित है, परंतु इसके पार जाकर ही ब्रह्म का बोध होता है। ब्रह्म अनंत सत्य और आनंद स्वरूप है। जिसने आत्मा को जाना उसने ब्रह्म को जाना, और जिसने ब्रह्म को जाना वो मृत्यु के पार हो गया। नचिकेता का संशय। नचिकेता बोले, हे यमराज, लोग कहते हैं कि आत्मा को शब्दों से नहीं पाया जा सकता, ना बुद्धि से जाना जा सकता, तो फिर कैसे? यमराज बोले, वत्स, आत्मा को केवल उसी को ज्ञात होती है जिसे वो स्वयं प्रकट होती है। तब श्रद्धा और भक्ति से जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का साक्षात्कार होता है। वाणी, मन और बुद्धि ये सब रुक जाते हैं। जहाँ आत्मा का अनुभव होता है, यह अनुभव केवल भीतर के मौन में होता है। यमराज बोले, मृत्यु केवल परिवर्तन है। यह शरीर मिट्टी का है, नाशवान है, पर आत्मा अमर है। जिसने आत्मा को जाना उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, वो अमृत को प्राप्त करता है। नचिकेता को बोध हुआ। नचिकेता ध्यान मग्न हो गया। उसके भीतर एक नई रोशनी जगमगा उठी। उसने अनुभव किया कि आत्मा वास्तव में मृत्यु के परे है। उसके मुखमंडल पर दिव्य शांति छा गई। नचिकेता ने कहा, हे यमराज, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं। अब मैं जान गया हूँ कि आत्मा ही सत्य है, शाश्वत है और वही ब्रह्म है। यमराज प्रसन्न हुए। यमराज बोले, वत्स, तूने वह ज्ञान पा लिया जो दुर्लभ है। तू मृत्यु के पार हो गया। अब जा जगत में धर्म और सत्य का संदेश दे। नचिकेता वापस लौटा। उसके पिता ने उसे गले लगाया। क्रोध शांति में बदल गया। नचिकेता अब केवल बालक नहीं रहा था, वो ऋषि के समान ज्ञानी बन चुका था। उसके द्वारा पाया गया यह आत्मज्ञान ही कठोपनिषद का अमर संदेश है। आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुनना चाहिए। इंद्रियों का संयम और ध्यान ही आत्मज्ञान की कुंजी है। जिसने आत्मा को पहचाना वही मृत्यु के पार जाकर अमृत को पाता है। इस प्रकार नचिकेता और यमराज का संवाद हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान क्षणिक सुखों में नहीं बल्कि आत्मा और ब्रह्म के बोध में है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह संवाद यहीं समाप्त होता है। हमें पूर्ण आशा है कि आपको यह संवाद और जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।